देखिए, मैंने आपको सारी योजनाएं बताई। जो मेरे सारे मुस्लिम भाई हैं सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, और जो मेरे हिंदू भाई हैं उनको हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, लेबर कार्ड कैसे बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किस तरह से हम मुद्रा लोन भारत सरकार से लेंगे, किस तरह से आवास विकास योजना के मकानों की हमारी स्कीम है। तो हम लोग तो गरीब हैं, तो गरीबों के लिए मैंने आपको बताया कि लेबर कार्ड बनवाने के लिए पूरे परिवार के आधार कार्ड और जितने भी हमारे घर में मेंबर हैं सारे फ़ोटो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्कूल का आई कार्ड और बैंक की पासबुक, ये हम लेकर आए, हमारा लेबर कार्ड बनेगा। और देखिए, आप बराबर आ रहे हैं, बहुत देर से मैं आपको मीटिंग कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो अब ये मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ, जो भी मेरे यहाँ आए हैं अभी तक मैंने सभी को मार्क्स बांटे हैं, इसलिए कि आप सब बीमारी से बचे रहें, डिस्टेंसिंग से रहें, घर में सब लोग अपना सेफ्टी से रहें। लीजिए, आपको योजनाएं कैसी लगी? जो मैंने आपको योजनाएं बताई, जोर से बताएं कैसी लगी? जी, तो आप योजनाओं का फायदा उठाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करें। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डलवाएं। सबको गए? ठीक है। एक और फालतू में तो दे दो। तो आज हम देखिए, हमारा कल 26 जनवरी थी और 26 जनवरी में हमारा सन 1950 को हमारे देश के कानून जो है वो लागू हुए और सभी मज़हब के लोगों के लिए आज़ादी के साथ रहने का सबको अधिकार मिला, सबको आज़ादी के साथ कानून मिले। ऐसे हम आज ज़ोरदार नारा लगाएंगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना? तो और ऐसे उठाएं। देखिए, एक उल्टा हाथ में पकड़ने, आप एक काम करें, देखिए अपना वो झंडा ठीक कर लीजिए, आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए और सीधा ऐसा करके सीधा हाथ ऊपर उठा करके, ठीक है? उल्टा सिस्टर करो, उल्टा कर दिया, सीधा करो इसे। ऐसे है ना? हाँ, तो ऊपर कर लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, दो हाथ उठा करके, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद। और मैंने आपको बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की बताई, आप लोगों ने और एक पर्व मनाया। आप सभी को मेरा आदाब, मेरा सलाम। जय भारत, जय हिंद। इस वक्त मौजूद हैं हम पूर्वी दिल्ली जमुना पार। हमारे साथ में कद्दावर नेता हैं बीजेपी से, तो उनसे बात करेंगे। सर, सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी है और मैं 3 बार जिलाध्यक्ष रहा माइनॉरिटी से, उत्तर पूर्वी दिल्ली ज़िले में रहा मैं। 2 बार पूर्वांचल प्रकोष्ठ में दिल्ली प्रदेश में मंत्री रहा और इंटरनेशनल हमारी एक संस्था है ह्यूमैनिटी राइट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसमें दिल्ली स्टेट इंचार्ज हूँ। और अब मुझे प्रदेश में एक ओहदा दिया जा रहा है, माइनॉरिटी में दिल्ली में दे रहे हैं मुझे। तो बहुत दायित्व रहे और हमेशा मैंने इंसानियत के लिए और ख़ास तौर से कौम के लिए बहुत मैंने काम किया है। जी जी, आप देख सकते हैं कि आज भी 26 जनवरी के उसमें काफ़ी लोग थे, जश्न मनाया, सभी हिंदू मुस्लिम भाई सभी उसमें थे। सर, जैसे कि कल हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था, इसके ऊपर इस मौके पे इतना बड़ा ये केस हुआ है, आप इसको किस तरह नज़रे से देखते हैं? देखिए, कल जो हुआ है ये इतिहास बन गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करने का सबको राइट है, सब राइट करें, कानून के दायरे में करें, अपनी बात को रखें, लेकिन ये नहीं कि इस तरह से कि हम दंगा करें, मारे तोड़ें, इस तरह से हम और लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दें और अपना, और किस तरह से हमारे झंडे का, जो भारत का झंडा, उसका अपमान किया गया, जो नहीं होना चाहिए। तो बड़े दुखद घटना है कल की। हम उस चीज़ को नहीं कह रहे, किसानों का अपना राइट है, जो उनको लग रहा है वो अपनी बात रखें, अपना प्रदर्शन करें, कानून के दायरे में करें। और सभी लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग सपोर्ट करें। हमने भी भारत सरकार को, हम सरकार को हमने लेटर लिखा कि इनकी समस्याओं को जो ये कह रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो कानून जो बनता है वो तो जनता की भलाई के लिए है और ये कानून किसानों की भलाई के लिए बना,
लेकिन ये जो अपोजिट पार्टियां हैं वो उनको गुमराह कर रही हैं कि इस तरह से क्यों किसान को अधिकार है कि वो अपना माल है उसका वो किसी को भी बेचे, और बड़ा अच्छा कानून है आपके सामने है। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है प्रदर्शन करने का तो प्रदर्शन करें, करना चाहिए, अगर उनका उनका हक बनता है, उनका राइट है। लेकिन इस तरह से जो दंगा होना जो कल हुआ है, ये इसका मैं खिलाफ हूँ। मैं इसको पूरे जो उन्होंने इस तरह से किया है, जो झंडे का अपमान किया है, जो लोगों को, हमारे फौजियों को, सुरक्षा कर्मियों को जिस तरह से पीटा गया, और उसमें हमारे किसान भाई भी बहुत सारे पिसे होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जो शुरुआत हुई वो उन्हीं की तरफ से, जो उन्हीं की तरफ से हुई है और जो नहीं होनी चाहिए थी। सर ये बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, जैसे सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, उन लोगों का क्या एकदम क्या अचानक कोई क्या इनका बड़ा प्रोग्राम था कुछ करने का? देखिए ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लानिंग से कुछ लोग इसमें आ गए हैं, और किसान भाई हमारे ऐसे नहीं हैं, और हमारे देश का किसान जो है वो हमारा अपना अन्नदाता है, वो हमें अन्न देता है, और बड़े अच्छे हमारे किसानों पे सारा कुछ हमारा चलता है। लेकिन किसानों के बीच में कुछ जो दंगाई हैं वो उसमें आ गए हैं, और उन्होंने ये आतंक मचाया है, और हम उसके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा भी होनी चाहिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो दिल्ली में उन्होंने आतंक मचाया, जैसे कि जो सरकारी काफ़ी चीज़ें थी उसको भी तोड़ा फोड़ा इन्होंने, इन लोगों ने? जो किसान के लीडर हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि आप प्रदर्शन करें, आप आपका राइट है, लेकिन आप कानून के दायरे में करें। और जो ये दंगाई हैं, ये जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उन पे आप अपने ध्यान करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो हुआ बड़ा गलत हुआ। और सब हम सारे भाई हम किसानों के हक में तो हैं, सरकार भी किसानों के हक में है, जो कानून बना वो भी किसानों के हक में बना है। अगर किसानों को ये लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कानून, तो उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, करें आप, उसके लिए मना नहीं है उसके लिए। और वही सरकार समझा रही है, और सारे हमारे नेता भी जो हैं वो भी सारे समझाने पे लगे हुए हैं कि ये आपके हक में ये कानून बना है। अब वो अगर उनके समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो सरकार देखो क्या करती है, क्या विचार होगा। सर वैसे आप अब आगे जो पार्टी की जो रणनीति है तो किसानों को किस तरह समझा पाएगी वो, ताकि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें वो लोग? जब कोई कानून लागू होता है तो विरोध तो होता है, और अपोजिट पार्टियां जो हैं वो अपने चक्कर में लग जाती हैं, वो अपना विरोध करना शुरू कर देती हैं। और पार्टी जो है, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने किसानों को समझाया, और ऐसा नहीं कि सारे किसान लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा देश नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं कि सारा देश नहीं है, इसमें कुछ ही लोग, चंद लोग इसमें ऐसे हैं। और अगर उनको ये नहीं करना चाहिए, गलत है, और आप उस चीज़ को समझें। अब सरकार से मीटिंग चल रही है, उनसे बातचीत करें। जो किसानों के लीडर हैं, जो बार बार जा कर के और सब भारत सरकार से उनसे मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और किसानों के हक में ही है वो। ऐसा नहीं कि कोई परेशान किया जाएगा। कानून तो देश की भलाई के लिए, या सबकी जनता की, किसानों की, सबकी भलाई के लिए बनता है। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो पूरे देश को सलाम करना चाहूँगा, और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश के कानून सभी के लिए और आज़ादी के साथ तय हुए, बने, और सभी को अधिकार है देश में आज़ादी के साथ रहने का, सभी के मज़हबों को। मैं तो सबको बहुत बहुत राष्ट्रीय पर्व की सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम हमारे जो पार्टी है वो यही संदेश देती है कि सभी मज़हबों को साथ आना चाहिए, और इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कल गणतंत्र दिवस था, हिंदुस्तान का जो नाम है, एक अलग ही पहचान है गंगा जमुना तहजीब की, उसके अंदर कुछ लोगों ने जो ये गलत काम करा, उनको ये बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की हरकत ना करो, वरना कानून की लाठी जो है बेआवाज़ है, बहुत बुरी चलेगी, और इसका क्या अंजाम होगा वो आपको बाद में ही पता चलेगा। कैमरामैन फरदान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, पूर्वी दिल्ली, जमुना पार।